साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलते हैं यूपी टीजीटी में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है नीति शतकम। तो नीति शतक के आज हम लोग प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए नीति शतक का जो प्रश्नोत्तरी है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। आज का पहला प्रश्न है, भर्तृहरिः मंगलाचरणे ब्रह्मणम् उक्तवान। अर्थात भर्तृहरि ने मंगलाचरण में ब्रह्मा जी को कहा है। तो क्या कहा है? तो 10 दिशाओं एवं कालों के परिमाण से रहित कहे हैं, अनंत ज्ञानमय से युक्त कहे हैं और शांत ज्योति रूप वाले कहे हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, क्या क्या कहा गया है ब्रह्मा जी को मंगलाचरण में। तो 10 दिशाओं और कालों से परिमाण से रहित, अनंत ज्ञानमय से युक्त, शांत ज्योति रूप, ये जो है मंगलाचरण में ब्रह्मा जी को कहा गया है। अब आज का दूसरा प्रश्न है, भर्तृहरिः नीति शतकस्य मंगलाचरणे कस्य देवस्य स्तुतिः कृतवान। भर्तृहरि जी मंगलाचरण में, नीति शतक के मंगलाचरण में किन देवता की स्तुति की है? तो पहला ऑप्शन है गणेश जी, दूसरा ऑप्शन है शंकरः, तीसरा ऑप्शन है अनंत ब्रह्म, चौथा है पार्वती। तो मित्रों इनका सही उत्तर है अनंत ब्रह्म। अर्थात भर्तृहरि जी नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ब्रह्म की, केवल ब्रह्म का ही नहीं अनंत ब्रह्म का स्तुति किए हैं, वंदन किए हैं। आज का पहला प्रश्न है, भर्तृहरिः नीति शतकस्य मंगलाचरणं भवति। भर्तृहरि के नीति शतक का मंगलाचरण है। तो मित्रों मंगलाचरण जो है वह 3 प्रकार का होता है, यह आप लोग जानते हैं। पहला नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो अर्थात इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मंगलाचरण जो है भर्तृहरि जी नीति शतक में किए हैं? तो भर्तृहरि जी ने नीति शतक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किए हैं। कौन सा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण किए हैं, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, हितकारी वचनस्य लोपे भर्तृहरेः किम कारणम दत्तवान। अर्थात हितकारी वचन की लोप होने पर भर्तृहरि ने कौन से कारण दिया, कौन सा हेतु दिया? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा विद्वानों का ईर्ष्याग्रस्त हो जाना, अधिकारी का अहंकार से युक्त हो जाना, अन्य का अज्ञानी हो जाना। इन तीनों कारण से क्या हो जाता है? हितकारी वचन के लोप हो जाता है, इन 3 कारणों से। अब कहते हैं भैया, नीति शतक के तीसरे श्लोक से 14वें श्लोक तक किन चीजों का वर्णन किया गया है, किन विषयों का वर्णन किया गया है? तो
इनका जो है सही उत्तर है जो मूर्ख होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी हो जाता है मूर्ख पद्धति। इसीलिए प्रारंभ से ही क्या चालू होता है, मूर्ख पद्धति। मित्रों, यदि आपने नीति शतकम का मूल पाठ नहीं सुने हैं तो हमारे YouTube चैनल पर नीति शतक के मूल पाठ भी किया गया है। वहाँ से आप जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। हमारे योग्य साथी सहयोगी मोहन त्रिपाठी जी ने नीति शतक का मूल पाठ किए हैं, तो वह भी आप देख सकते हैं। आज का छठा प्रश्न है, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एषा पंक्ति कस्य कृते उक्तवान। यह पंक्ति किन के लिए कहा गया है? तो कहते हैं विद्याविहीनः, अर्थात ये जनाः विद्यया विहीनः, अर्थात जो विद्या से विहीन है उनके लिए कहा गया है। मनुष्य होते हुए भी वह पशु के समान है। आज का सातवां प्रश्न है, सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्र विहितं परम अस्य औषधम नास्ति। कहते हैं भैया सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, सभी चीजों का औषधि जो है वह शास्त्र है, लेकिन किनका औषध नहीं है इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर? कहते हैं मूर्खस्य औषधम नास्ति, जो मूर्ख लोग होते हैं उनका औषधि इस पृथ्वी लोक पर नहीं है। सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी चीज का तो औषधि है किंतु मूर्ख का औषधि नहीं है। तो प्रश्न अस्ति, प्रश्न है सर्वस्य औषधम अस्ति कस्य औषधम नास्ति, तो मूर्खस्य औषधम नास्ति, इसका यह उत्तर है। अब हम लोग आठवें प्रश्न पे चलते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, मगरमच्छ के मुख से रत्न निकाला जा सकता है, क्रोधित सर्प को माला बनाकर पहनाया जा सकता है, किंतु किसे समझाया नहीं जा सकता है। तो भैया इन सब को तो आप सब कुछ कर सकते हैं किंतु मूर्ख को आप समझा नहीं सकते। मगरमच्छ के मुख से रत्न आप निकाल सकते हैं, जो क्रोधित गुस्सा में जो सर्प है उसको भी आप शांत करके माला बना के पहन सकते हैं, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति है उनको आप समझा नहीं सकते हैं। ऐसा नीति शतक के जो लेखक भर्तृहरि जी हैं वह नीति शतक में लिखे हुए हैं। आज का नवा प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार विधाता ने मूर्खों का आभूषण बताया है। भर्तृहरि मतानुसारम विधाता मूर्खस्य आभूषणम मुक्तवान। भर्तृहरि के अनुसार विधाता जो है मूर्ख के आभूषण क्या बताए हैं? तो विद्वानों के बीच मौन रहना, अर्थात विद्वानों के बीच में परम मौनम श्रेष्ठम, अर्थात मौन रह जाना, वही जो है मूर्ख का औषध है। विद्वानों की सभा में मौन रहना यह मूर्खों का क्या है? औषध है, आभूषण है। ऐसा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। यहाँ पर प्रश्न होता है इस श्लोक से, विवेक भ्रष्टानाम जनानाम किम भवति, तो
विवेकभ्रष्टानां जनानां विनिपातः शतमुखः भवति। यह इसका उत्तर है। अर्थात जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं ऐसे व्यक्तियों का, मानवों का 100 जो है पतन का मार्ग होता है, भ्रष्ट का मार्ग होता है। शतमुखः 100 द्वार होते, मुख होते हैं उनके भ्रष्ट होने। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, उनको गिरने का 100 द्वार होते हैं, मुख होते हैं। इस प्रकार आज हमने नीति शतक से 10 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे हम और इसी प्रकार 10-10 प्रश्न के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा सभी ग्रंथ से। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर दे। नमो नमः।